वेलकम बैक टू सीवीटी 24/7। कैसे हैं आप सभी? और आई नो आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं सीवीटी 2024 को बिल्कुल मस्त तरीके से क्रैक करने के लिए, टॉपर बनने के लिए, ड्रीम कॉलेज पाने के लिए। बट कई बार हमारी जो मेहनत है वो विफल हो जाती है, फेल हो जाती है, जब हमको पता चलता है कि इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ पे तो हम एलिजिबल थे ही नहीं, ये तो हमने गलती कर दी जी, यहाँ पे ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। तो वहां पे जो मन उदास होता है उस मन को मैं उदास नहीं होने दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं हमारे सीवीटी 2024 के एग्जाम्स के लिए। अब सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करती हूँ तो एज के लिए बड़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो वी आर हैविंग सो मेनी हाउसवाइफ्स, कुछ ऐसे भी पर्सन है जो बहुत एज्ड है और अभी अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे एडमिशन लेना चाहते हैं, राइट। और कुछ ऐसे भी है जो ड्रॉपर्स हैं, तो उनको लगता है मैम क्या हम सभी इसमें एडमिशन ले पाएंगे, क्या कोई एज लिमिट है? तो आंसर इज नो, देयर इज नो एज लिमिट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, देयर इज नो एज लिमिट। हाँ, बट देयर इज अ थिंग कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, DU BHU इनमें से नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि ये बोलती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट इतना होना चाहिए, मतलब आप कम से कम 17 साल के या 18 साल के, जो भी XYZ वहां पे लिमिटेशन होती है, आपकी एज बताई जाती है, वो कम से कम होनी चाहिए। मिनिमम एज का क्राइटेरिया किसी किसी में है, बट मैक्सिमम का कोई एज लिमिट नहीं है। 40 साल का व्यक्ति भी आपका ये एंट्रेंस दे सकता है। सेकेंड हमारे पास बात आती है कि मैम 12th करी है, 12th के बाद देंगे, 11वीं के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो नहीं। जब आपकी 12th में आप अपियरिंग हो, हाँ ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि आप 12th पास हो तो नंबर फिल कर दो, नहीं हो तो रिजल्ट अवेटेड दिखा दो, बट आप 11th क्लास में हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी भी बोर्ड से है, चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो कोई आपका CBSE सेंट्रल बोर्ड हो, XYZ कोई भी बोर्ड आपके पास है, आप बस 12th अपियरिंग होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई अगर आपके कोर्स है जो कि सिर्फ आपका 12th के इक्विवेलेंट है, तो भी आप क्या है, एलिजिबल है। ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है कि इस बोर्ड से होंगे तो ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी बोर्ड से, डजंट मैटर टू अस। देन हमारे पास डोमेन्स कि मैम क्या डोमेन हमारे क्या होने चाहिए, हम डोमेन्स कौन से चूज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को जो है ना स्ट्रीम चेंज करना, बहुत सारे बच्चों के मन में आता है ना कि हमको स्ट्रीम चेंज करना है, कि मैम मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे को आर्ट्स लेना है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे को आर्ट्स लेना है, या XYZ जो मेरे को लेना है कोर्स चेंज करना है, तो क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ूँ, क्या मैं वहां पे अपने कोर्स के सब्जेक्ट पढ़ूँ, या फिर मुझे अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं कहूंगी, जो बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास 4-5 बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम मुझे आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना है, मैंने मैथ ले लिया है, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, पर मुझे अभी जो करना है हिस्ट्री से BA करना है, या मुझे ज्योग्राफी से BA करना है, मुझे स्ट्रीम चेंज करना है, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रहे, जो आपने 12th में आपकी मार्कशीट में मेंशन है कि भाई ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, इसके अंदर आपने पेपर दिया है, आप सिर्फ वही डोमेन चूज कर सकते हैं, आप कोई दूसरा डोमेन चूज नहीं कर सकते। उन्हीं डोमेन्स के साथ आप आगे अपना एग्जाम दे सकते हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका डोमेन रहा है आप वही पढ़िए, उन्हीं के नंबर के बेसिस पे आपको आर्ट्स का कोर्स मिलेगा। ये चीज सभी के मन में क्लियर होनी चाहिए, राइट। देन हमारे पास आता है कि मैम क्या लैंग्वेज और GT ऐसा कुछ है कि अगर मैं GT नहीं दूंगा तो मैं क्या एलिजिबल नहीं हूँ, लैंग्वेज में ना दूं, इंग्लिश या हिंदी में से कोई चूज ना करूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये चीज वेरी करती है। अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जैसे आपकी DU है, DU जो सबसे ज्यादा आपकी प्रेफर करते हैं बच्चे, 70,000 जहां पे शीट्स हैं, लिमिटेड शीट्स है, बट कंपटीशन बहुत तगड़ा बढ़ रहा है, जहां पे उन्होंने क्या करा है कि भाई लैंग्वेज तो आपका कम से कम होना ही होना चाहिए, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्या बोलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आपको वहां पे लेना ही लेना पड़ेगा, इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा। आपका GT का जो इंक्लूजन है ये कहीं कहीं है, जैसे BHU है, BHU में आपका नहीं है, ठीक है, और कोर्सेज वाइज BHU में आपका है। अब जैसे साइंस का बच्चा है, साइंस का बच्चा जब अपना एक डोमेन सेट करेगा तो वो इंग्लिश और आपका PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेट कर लेगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सेट कर लेगा, राइट। बट उसको GT नहीं देना। बट अगर आप DU के अंदर ही अगर आप आर्ट्स के कोर्स ले रहे हैं, या फिर कुछ आप ऐसे कोर्स ले रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप BTech ले रहे हैं,
हैं या फिर आप बी फार्मा ले रहे हैं, कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जहां पे आपको जीटी देना पड़ेगा और ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा है। अब यहीं पे बीएचयू के अंदर जो क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि आप चाहे किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हैं, आपको तीनों ही सेक्शंस देने पड़ेंगे। तो ये चीज आपकी लैंग्वेज, आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हैं, cvt.smrth.ac.in साइट पे जाइए, जो भी आपका डिजायर्ड कोर्स है और वो कोर्स जिन जिन यूनिवर्सिटीज में है उसको चेक करो और वहां पे देखो कि मैम यहाँ पे ये इसकी एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे मेरे को ये चूज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हमारा बैकअप प्लान होता है। फॉर एग्जांपल मेरा डीयू में नहीं हुआ, मैंने बीएचयू भी सेकंड प्रेफरेंस भरा, बट बीएचयू कह रहा जीटी दो, मैंने जीटी एग्जाम दिया ही नहीं, तो हम तो रह गए धरे के धरे। तो ऐसी चीज हमको नहीं करनी है। हमको चाहिए कि हम पूरा प्लान जान ले और देख ले कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी सिर्फ लैंग्वेज मांग रही है कोई XYZ कोर्स के लिए और कौन सी जीटी भी मांग रही है। जनरली साइंस के लिए जीटी बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है, बट हाँ है भाई, बहुत सारे कोर्सेज में भी है। देन हमारे पास आता है मैम, हमारे पास जो नंबर ऑफ डोमेन है वो कितना होना चाहिए, क्या हम 10-12 डोमेन ले सकते हैं, कितने क्या ले सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी थोड़े टाइम पहले एक इन्फॉर्मेशन आई थी, एक आपका नोटिफिकेशन आया था जहां पे कहा गया था कि नंबर ऑफ डोमेन आपके रिड्यूस किए गए हैं। अब नंबर ऑफ डोमेन जो आपके रिड्यूस हुए हैं, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आपकी किया है, जो कि आपको इसके लिंक में एट द एंड आप वहां पे देख पाओगे, उसको जरूर देखिएगा, राइट। एंड अगर मैं नंबर ऑफ डोमेन की बात करूं तो आप नंबर ऑफ डोमेन मैक्सिमम 4 डोमेन तो आप ले सकते हो, एक इंग्लिश 4 डोमेन, एक जीटी आप ले सकते हो, मैक्सिमम 10 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। 10 तो आपका थोड़ा भी कम कर दिया है, 10 थोड़ा कम हो गया, अब ज्यादा 10 नहीं है। आप जीटी इंग्लिश डोमेन 3 या 4 आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे उन बच्चों के लिए बड़े फायदे की बात है कि मैम डोमेन कौन सा प्रिपेयर करें। मैं आपको कहूंगी आप ज्यादा से ज्यादा डोमेन रखें, है ना। वो बच्चे जिनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि भाई हमको तो बीएससी ही करनी है ना, बट जो बच्चे स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं या फिर जिनको भी क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रीम चेंज करूं कि नहीं करूं, इनके लिए हिदायत है। जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं या फिर जो बच्चे सिर्फ बीए में स्ट्रीम चेंज करना जा रहे हैं, चाहते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करो। आप ज्यादा से ज्यादा डोमेन यूज करो, क्योंकि जब आपकी कट ऑफ लगेगी तो जो आपके हायर सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे जिसके अंदर आपके ज्यादा मार्क्स हैं, वो वहां पे कट ऑफ उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपकी लगेगी, लोअर मार्क वाला एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिकल एजुकेशन रखते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन बहुत नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली मार्क्स हमको वहां पे मिल जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट आप रखिए जो कि मार्क्स स्कोरिंग है, जो कि आपको मार्क्स देंगे, जो कि बहुत अच्छा आपको रहेगा। और आपके पास एक मल्टीपल रिसोर्स भी मिल जाता है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि बायोलॉजी के लिए अगर आप बीएससी नॉर्मली करोगे तो आप अगर मेडिकल में करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यही चलता है, ठीक है। बट अगर आप कोई XYZ अगर कोई अदर कोर्स आप कर रहे हैं तो आपके पास अगर ऑप्शन है, आप चाहो तो वहां भी जा सकते हो। तो ज्यादा डोमेन 4 डोमेन आप रखते हो, है ना, 3 का कोई भी कॉम्बो बना लो अपने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द कोर्स, तो वो आपको एक मल्टीपल कोर्सेज का भी ऑप्शन दे रहा है, एज वेल एज वो आपको मल्टीपल बैकअप का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये चीज आप सभी के मन में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको मैं बात करूं तो अभी सीयूटी पीजी के लिए आपको पता होगा तो 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है कि जीटी हटा दिया गया है, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है इस चीज को लेके कि मैम क्या सीयूटी को भी ऐसा कुछ रिडक्शन हो सकता है ना, क्या चीजें यहाँ पे रहेंगी हमारी। तो आप लोगों को इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी तक आपका ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोई वीडियो आप देख रहे हैं तो उससे भ्रमित ना हो, ठीक है। आप अपना मन लगा के तैयारी करते रहें, क्योंकि जब आपकी तैयारी पक्की होगी, जब मेहनत पक्की होगी तो सफलता भी पक्की होगी, ठीक है। खुद पे विश्वास, थोड़ा भगवान पे विश्वास और थोड़ा सा टीचर्स पे विश्वास, राइट। अब आपके लिए स्पेशल चीज एक ये है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जहां पे कंपल्शन आ जाता है। मतलब जैसे कि अगर आप बात करो, आपका कोर्स है जैसे बीबीए है, जैसे आपका बीटेक कोर्स है, जैसे कि आपके पास बीबीई है, जैसे बीएमएस है या फिर बीए इको है, ये कुछ ऐसे है जहां पे आपके पास कंपल्शन है कि आपके पास मैथ होना चाहिए, मैथ तो होना चाहिए। जो बच्चे स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं मान लो बायो के हैं, कॉमर्स के हैं, मैथ वाले हैं, वो कह रहे हैं जी मेरे को तो इकोनॉमिक्स से बीए करनी है, तो यू कांट डू इट बेटा अंटिल और अनलेस यू डोंट हैव द मैथ। आपके 12th में मैथ होना चाहिए अपीयरिंग, जब जाके आप यहाँ पे चीजें कर सकते हो। तो ये आपका कुछ कोर्स कंपल्शन है विद मैथ, बाकी अदर्स के लिए ऐसा कोई कंपल्शन आपका नहीं है। अब मेन चीज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को बहुत खुशी होगी ये जान के कि वी हैव ड्रॉप्ड द प्राइसेस। जितने भी आपके कोर्सेज हैं आपके बिल्कुल कम कर दिए गए हैं न्यू ईयर के लिए, ठीक है। एज ए न्यू ईयर गिफ्ट आपका ये प्राइस बिल्कुल कम कर दिया गया है और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं Y697S
कोड, टेक द स्क्रीनशॉट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको क्या करना है, आपके पास देखो महापैक है, आपके पास निपुण 2.0 है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप जो बाय कर सकते हैं। अड्डा 24/7 पे जाना है, इधर से पहले वाले ऑप्शन पे जाइए, देन गो टू ऑल कोर्स। आई सजेस्ट कि आपका प्राइस ड्रॉप हुआ है तो आप महापैक ले, यूजी पीजी, देन सीयूटी यूजी, देन महापैक, जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है। अदरवाइज देखो महापैक बोलने का रीजन है, महापैक आपको कितना प्राइस पड़ेगा, बहुत मिनिमल प्राइस पड़ेगा। जो पहले बैच का प्राइस था वो अब आपका महापैक का प्राइस है। महापैक में आपको क्या चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, आपको सभी जितने भी आगे इन फ्यूचर बैचेस आएंगे वो सारे बैचेस आपको महापैक में मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड होते जाएंगे, पुराने भी आपको मिल जाएंगे। मतलब सारे, एक सिंगल भी एक बैच ऐसा नहीं होगा जो आपको महापैक में नहीं मिलेगा, आप हर किसी में जा सकते हैं। दूसरा, आप जब कोई बैच लेते हैं वहां पे लिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, बट महापैक सभी टेस्ट सीरीज पे आप एक्सेस कर सकते हो। आपके घर पे बुक्स आएंगी हार्ड कॉपी, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, ऐसे आपके पास हार्ड कॉपी बुक आएंगी जो आपको बड़ा हेल्प करेगी। आपके आई स्किल तो बहुत अच्छा है। ई बुक्स भी आपको सारी की सारी मिलेंगी, पीडीएफ, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, हर चीज अनलिमिटेड आपके लिए रहेगी। तो अनलिमिटेड पढ़ाई के लिए आपकी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है जो कि बहुत मिनिमम है। मान लीजिए आप अगर किसी ह्यूमैनिटीज या मान लीजिए कोर्स से बिलोंग करते हैं, कोई भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वो महापैक लीजिए और Y697S कोड अप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 कुछ पे चीजें मिल रही है, 7,000 पे आपको मिल रहा है भैया महापैक। तो आई विल सजेस्ट कि ग्रैब द ऑप्शन, सबसे बेस्ट टाइम है ये, इतने में आपको बाद में महापैक नहीं मिलेगा और सबसे अच्छा है ये। अभी एक ही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, बार बार हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपका जो महापैक आपको देगा और 100% सिलेक्शन आपको मिलेगा अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज कोड Y697S, S फॉर सोनिया चहल। अब आपको मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, आपको भी बाकी वीडियोस मिलेंगे। डू वॉच दैट वीडियोस, दैट विल हेल्प, दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।